कथा सखी के सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए दोस्तों सुनते हैं दीप्ति मित्तल जी की लिखी कहानी वो धुंधले चेहरे। मम्मा दूध पिए बगैर मत सोना, मैं जल्दी से बना लाती हूँ। मुझे ऊँघते देख मेरी बेटी श्रुति उठकर रसोई की ओर भागी। समय के साथ भूमिकाएं भी बदल गई थीं। जिस बेटी को मैंने कभी दूध पिए बगैर सोने नहीं दिया, अब वह मेरी सख्ती मुझ पर ही लागू किया करती थी। कुछ दिनों से जाने क्या हो गया था, रात के 9 बजते न बजते मेरी नींद से बोझिल उबासियां पंख पसारने लगती। मेरे पति श्रीनिवास, जिन्हें मैं प्यार से श्री कहा करती थी, आंखों में शरारत भर चुटकियां लेते। श्रुति, लोग जवानी में भरपूर नींद लेते हैं और बुढ़ापे में रातें जागते हुए काटते हैं, मगर तुम्हारी माँ है कि जवानी में रातों को भटकती आत्मा की तरह घर में चक्कर काटा करती थी और अब बुढ़ापे में बच्चों की तरह बेसुध नींद लेती है। खबरदार जो मेरी माँ को बूढ़ी कहा तो। श्रुति प्रबल स्वर में झूठी नाराजगी जाहिर करती और फिर पूरे वातावरण में हास्य ध्वनियां बिखर जाती। बात सच थी। जब से बेटे विश्वास को आर्मी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला था और श्रुति का एक परिचित संभ्रांत परिवार में रिश्ता तय हो गया था, मैं बेफिक्र बेसुध हो चली थी। जी भर जीती थी और छक कर सोती थी। जीवन के इस पड़ाव पर आकर लगा था जैसे साए की तरह मेरे साथ चल रहे उन बदनसीब चेहरों के गहरे मकड़जाल से निजात पाली थी मैंने। वह मलिन उदास धुंधले चेहरे किसी गैर के नहीं, बल्कि मेरी 3 बड़ी बहनों और माता पिता के थे, जो बार बार मेरे जहनी पर्दे पर किसी प्रेत की तरह चक्कर लगाकर मुझे अतीत के उस घुटन भरे गलियारे में घसीट ले जाते, जिसके जमीन पर एक षोडशी नवयौना आनंदी का चेहरा भी रेंगता था। आनंदी यानी मेरा चेहरा। कॉलेज में खिला उजला सा व्यक्तित्व घर की चौखट पर पांव रखते ही धुंधला जाता, जब अपने चारों ओर बिखरे उन फीके और बेरौनक चेहरों को देखती। उनमें पहला चेहरा मेरी बड़ी दीदी का था, उम्र के 34वें पायदान पर खड़ी। उनकी शख्सियत किसी गहन चिंतनवादी बुद्धिजीवी सरीखी थी। परिपक्वता और गंभीरता का आवरण ओढ़े मेरी प्राध्यापिका दीदी ने खुद को मनोविज्ञान विषय की गहराइयों में डुबो दिया था। अविवाहित रहने की पीड़ा और एकाकीपन के एहसास को दफन करने का तरीका भी शायद उन्होंने मनोविज्ञान की मोटी मोटी किताबों से खोज निकाला था। बाबूजी उनके लिए कम दहेज से मिलने वाला सजातीय खानदानी वर्ग खोजते खोजते थक गए थे, मगर कहीं भी बात न बन सकी। उम्र बढ़ती गई। बाद में 1-2 सजातीय विधुरों से भी बात चली, मगर सजातीय वर होने की शर्त माँ छोड़ने को तैयार नहीं थी और विधुर के संग फेरे लेना दीदी को मंजूर नहीं हुआ। अंततः विवाह नहीं करूंगी के उद्देश्य के साथ उन्होंने विवाह की समस्त संभावनाओं को समाप्त कर दिया। वैसे तो एक दिन यह स्वयं ही होना था, मगर इस औपचारिक उद्देश्य से माँ बाबूजी को वर खोजने में निरंतर मिल रही असफलता की ग्लानि से मुक्ति मिल गई। उसके बाद उनके गंभीर चेहरे पर छाई गहरी खामोशी से मुझे भीतर पनप रहे किसी भयंकर बवंडर के संकेत आते थे। दूसरा चेहरा मेरी मंझली दीदी का था। उन्हें बड़ी दीदी की तरह किताबों में डूबने का शौक नहीं था। वो कॉलेज में पढ़ी थी तो बस इसलिए कि उनके पास घर से बाहर निकलने और समय बिताने का कोई अन्य विकल्प मौजूद नहीं था। बड़ी दीदी से विपरीत मंझली दीदी का व्यक्तित्व किसी के भी दिल को धड़काने के लिए काफी था। साँचे में ढली कमनीय काया, मिस्री घुला स्वर, मादक अदाएं, चाल ढाल ऐसी कि किसी श्रृंगार रस के कवि की प्रेरणा बन जाए। यौवन के आगमन के साथ ही अच्छे खासे आशिकों की फौज खड़ी कर ली थी उन्होंने, और इस अभिमान से उनका चेहरा दमकता था। मगर घर के संस्कारों और रूढ़िवादिता का उन पर ऐसा प्रभाव था कि कभी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर सकी। उनके दिल में एक दृढ़ विश्वास था कि उनके जैसी आकर्षक सुंदरी को तो बिना दहेज के ही कोई राजकुमार सरीखा वर अरेंज मैरिज कर सफेद घोड़े पर बैठा ले जाएगा और राज कराएगा। मगर समय के साथ इस विश्वास की जड़ें हिलने लगीं और एक दिन वह पूरी तरह से उखड़ गया। तेजी से बढ़ती उम्र के साथ मछली दीदी के चेहरे से आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा था। हरदम टपकते नूर की जगह एक अनिश्चिंतता, छटपटाहट, एक अजीब सी दयनीयता लेती जा रही थी। धीरे धीरे ये सब भी समाप्त हो गए और पीले पड़े चेहरे पर मात्र दिल को चीर कर रख देने वाली गहरी उदासी रह गई। बड़ी दीदी की तरह मछली दीदी के पास किताबों का सहारा तो नहीं था, सो उन्होंने स्वयं को घर के कामों में झोंक दिया। 2-3 बार झाड़ू लगाती,
ज़रूरत न होने पर भी रसोई बनाती, कपड़े धोती और ऐसा ही कुछ न कुछ काम निकाले रखती। बस कभी न रुकने वाली मशीन बनकर रह गई थी। अपनी अविवाहित बेटियों की वेदना भंवर में फंसे मेरे माँ बाबूजी हमारे अंधकार में भविष्य को संशय भरी नजरों से टटोला करते थे। दो का हश्र वे देख चुके थे, दो और जवान होने जा रही थी। छोटी दीदी दोनों बड़ी बहनों की जीवन यात्रा देख देख कर आक्रामक हो चुकी थी। क्षोभ और आक्रोश का चलता फिरता ज्वालामुखी, जो अब तक विस्फोट करके घर भर में विषैली जबान का लावा उड़ेला करता। गजब के दुस्साहसी, किसी भी मान्यता वर्जना को जूती की नोक पर रखने वाली मेरी छोटी दीदी वे माँ बाबूजी पर तीखे कटाक्ष करती। किसने कहा था 4-4 बच्चे पैदा करने के लिए? गलती आपकी है और भुगत रहे हैं हम सब। मंझली दीदी को तो अक्सर उलाहना दे बैठती। माँ बाप की झूठी इज्जत को भूलकर खुद ही किसी आशिक को आगे बढ़ गले लगा लिया होता तो आज ये दुर्दशा न होती। उनके अनुसार यदि हम सब बिरादरी की कहावत की परवाह न करके सब शर्तों से ऊपर उठकर रिश्ता देखते तो एक पढ़ी लिखी प्राध्यापिका और मंझली दीदी जैसी सुंदर कन्या के लिए वर मिलना कोई मुश्किल बात नहीं थी। उनके अपनी तरह के तर्क होते जो मुझे ठीक भी लगते। इन 3 चेहरों के बाद 2 और बेबस लाचार चेहरे पिस रहे थे। माँ बाबूजी के चेहरे। मंझली दीदी के घर की जिम्मेदारी संभालने के बाद माँ ने खुद को ईश्वर भक्ति में डुबो दिया। उनका सारा दिन और लगभग आधी रात घर के उसी एक कोने में पड़े बीत जाते जहाँ एक छोटा सा मंदिर स्थापित था। जब हम सब घर में होते तो वहां से कम ही उठती। शायद वे हमारे निराश चेहरों का सामना करने से घबराती थी। हर वक्त रिश्ती पनियाली आंखें। कोई बाहर वाला देखता तो इसे भक्ति की पराकाष्ठा समझता, मगर मैं जानती थी कि ये बेटियों का दर्द है जो आंखों से निरंतर फूटता रहता है। बाबूजी भी हमारे लिए खुद को दोषी मानकर भीतर ही भीतर घुटते थे। परिस्थितियों के आगे आत्मसमर्पण कर बस अपने दिनों को आगे धकेल रहे बाबूजी का थका हारा बुझा चेहरा शायद भगवान से अपने अंत की कामना करता रहता था। उनकी इस कामना को पूरी करने में छोटी दीदी के घर से भागकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली घटना ने भरपूर योगदान दिया। और जब वह लगभग साल भर बाद गर्भवती होकर वापस लौटी तो माँ बाबूजी के ताबूत में अंतिम कील भी ठुक गई। दीदी सदमे में थी। उनके प्रेमी का कहीं अता पता न था। दहकता ज्वालामुखी शांत हो चुका था। सारा आक्रोश, सारी उत्तेजना हवा हो चुकी थी। वह किसी भयभीत मेमने की तरह अपनों की शरण चाहती थी। माँ में तो अब इतनी क्षमता भी नहीं बची थी कि वह उनसे ढाढ़स के 2 शब्द भी बोल सके। मगर बड़ी दीदी और मंझली दीदी ने उन्हें अप्रत्याशित रूप से अपने आंचल से ऐसे ढांप लिया जैसे कोई माँ अपने डरे सहमे बच्चे को खुद से चिपकाकर उसे सुरक्षित होने का एहसास दिलाती है। माँ बाबूजी के गुजर जाने के बाद बड़ी दीदी पिता की जिम्मेदारी लेकर हमारा खर्चा उठाने लगी और घर तो पहले से ही मंझली दीदी ने संभाल रखा था। कुछ दिनों बाद जब छोटी दीदी के छुटके का आगमन हुआ तो लगा जैसे बरसों से प्यासे रेगिस्तान पर पानी की 2 बूंदें बरस पड़ी हों। हमेशा छाई रहने वाली उदासी और अवसाद के बादलों को हटाते हुए नन्ही किलकारियों की किरणें घर भर में फैल गईं। जब भी छुटके को देखती तो दिल डरने लगता। लगता जैसे एक और बदनसीब चेहरा जुड़ गया हमारी श्रृंखला में। देखते ही देखते मैं भी 30 के पार हो चली थी। आईना कम ही देखती, क्योंकि जब भी देखती अपने चेहरे पर अपनी बहनों के चेहरे चढ़े नजर आते। 5 साल से एक कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर रही थी। मेरे अधिकतर सहकर्मी मेरे नीरस शुष्क चेहरे से घबराकर मेरे सानिध्य से डरते थे, मगर एक शुभचिंतक थी जो न जाने क्यों मुझसे सहानुभूति रखकर दोस्ताना बर्ताव करती थी। एक दिन उसने कुछ हिचकिचाहट के साथ मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा। उसके एक परिचित थे। उम्र 40 के आसपास थी। पत्नी पहली संतान को जन्म देते ही गुजर गई थी। तब से अकेले ही अपनी बेटी की देखभाल कर रहे थे। बेटी 10 साल की हो चुकी थी। सौतेली माँओं के दुर्व्यवहारों के किस्से सुनकर दूसरी शादी से घबराते थे। मेरी शुभचिंतक सहकर्मी को पता नहीं कैसे मुझ में उस बच्ची के माँ होने की संभावनाएं नजर आने लगी थी। उसने अपनी मंशा जताई और मैं एकदम आवाक, जड़, निरुत्तर बैठी रह गई। क्या मेरे जीवन की कोई दूसरी गति भी संभव है? क्या सच में मैं कभी उस दम घोटू माहौल से अलग हट दूसरी दुनिया देख सकती हूँ? इस ख्याल ने मेरी सुप्त पड़ी अवचेतना को झकझोर दिया। अगली सुबह उठकर जब आईना देखा तो पहली बार मैंने वहां स्वयं को पाया। एक ऐसा चेहरा जिसकी आंखों में दम तोड़ चुका एक सपना अभी अभी जिंदा हुआ था। पहली बार मैंने सोचा,
यदि मैं माथे पर बिंदिया लगा लूं और मांग में सिंदूर भर पल्ले से सिर ढक लूं तो कैसी लगूंगी। और इस एक ख्याल से ही मेरे चेहरे पर छाई बरसों की निरस्ता एकाएक गायब हो गई। लगा जैसे शहनाइयां बजने लगी हूं और मैं सचमुच दुल्हन बनने के ख्याल से अपने आप में सिमटने लगी। फिर क्या था, अगले महीने ही मेरा चेहरा वास्तव में बिंदिया और सिंदूर से सज गया और मैं श्रीमती आनंदी श्रीनिवास बन गई। मेरी ही तरह श्रीनिवास के भीतर भी अनेक आशंकाएं भरी पड़ी थीं। दूसरे विवाह का पूर्वाग्रह, बेटी के भविष्य की चिंता, जो सौतेली माँ के आने से बहुत संभव था कि और बढ़ जानी थी। ऐसी कई कई आशंकाएं हम दोनों की ही तरफ से थी। मगर धीरे धीरे दोनों ओर से भ्रम के बादल छटने लगे और फिर एक प्रेम की नदी बहने लगी। एक ऐसा विवाह जिसका आधार मात्र कुछ सहमतियां और समझौते थे, वहां एक प्रेम की कोपलें भी फूटने लगी थीं। धीरे धीरे हम तीनों, मैं, मेरे पति और हमारी बेटी, अपने अपने खोल से बाहर आए और एक हो गए, परस्पर गूंथे हुए, बेहद आत्मीय और सुखी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जीवन के सफेद कैनवास पर अनगिनत रंग उड़ेल दिए गए हों। मगर उस कैनवस का एक कोना अभी भी खाली था, वह कोना जहां मेरा अतीत छुपा बैठा था। एक दिन श्री मुझसे बोले, क्यों ना हम तुम्हारी छोटी दीदी के बेटे को कानूनी रूप से गोद ले लें। वैसे तो वह हमारा ही है, मगर इस तरह वह आगे आने वाली कुछ सामाजिक समस्याओं से बच जाएगा और हमारा परिवार भी पूरा हो जाएगा। श्री के बड़प्पन से मैं अभिभूत हो उठी और उनसे लिपट कर रोने लगी। अपना जीवन संवार कर, जिसके भविष्य के प्रति मैं सबसे ज्यादा चिंतित थी, वह चुटकू मेरे अपने हाथों में आ गया था। उसे हमने नया नाम विश्वास दिया, जो दीदी की पसंद का ही था। अब भगवान से कोई शिकायत शेष नहीं रही थी, मगर मन जब जब मेरी बहनों की ओर चला जाता, दिल बेचैनी से भर जाता। उस बेचैनी को मैं अपने हंसते खेलते बच्चों को देखकर दूर कर लेती। रिटायरमेंट के बाद बड़ी दीदी सन्यासी होकर किसी मठ में चली गई थी और मझली दीदी का एक लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। अपने कोख जाए बेटे विश्वास को सफलता के सोपान चढ़ता देखना ही शायद छोटी दीदी के लिए प्राणवायु का काम कर रहा था, जिसके सहारे वह अपने जर्जर शरीर में नाम मात्र को जिंदा थी। अरे अम्मा, सो गई क्या? उठो, चलो पहले दूध पियो। श्रुति ने झकझोरा तो मैं उठ बैठी। बैठे बैठे ही सो गई थी क्या? हम्म। जवाब में इतना ही कह पाई। अतीत से लौटने में कुछ वक्त लगता था मुझे। अभी आप सुन रहे थे दीप्ति मित्तल जी की लिखी कहानी वो धुंधले चेहरे।